Hi guys, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है तंत्र में मेरुदंड का क्या महत्व है। एक्चुअली मेरुदंड हमारी रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है और इसके दो छोर होते हैं, दो ध्रुव इसके होते हैं। जो इसका निचला ध्रुव होता है, निचला जो छोर होता है वो कनेक्ट होता है हमारे पृथ्वी से, हमारे पृथ्वी तत्व से, धरातल से। और जो इसका ऊपर का छोर होता है, जो ऊपरी इसका ध्रुव होता है, वो कनेक्ट है हमारे आकाश तत्व से, हमारे सहस्त्रार चक्र से। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इसका निचला स्तर है वो हमारे सेक्स सेंटर से जुड़ा है, हमारे मूलाधार से जुड़ा है। और जो इसका ऊपर का हिस्सा है वो हमारे सहस्त्रार चक्र से, वो हमारी ब्रह्म ऊर्जा से जुड़ा है, वो हमारे इस यूनिवर्स से जुड़ा है। और तंत्र में कहा जाता है कि जो हमारी सेक्स एनर्जी है, जो हमारी सेक्सुअलिटी है, जो हमारी कामुकता है, वो हमारी कल्पना पर आधारित है। अगर हम थोड़ा सा भी इमेजिन करें तो हमारे जेनिटल एरिया में जो है वो स्पंदन पैदा होने लग जाता है। तो सेक्सुअलिटी में हमारी जो इमेजिनेशन है वो काम करती है। तो जब हम इमेजिन करते हैं एनर्जी को तो वो नीचे की तरफ बहती है। बट अगर हमारी इमेजिनेशन से ऊर्जा नीचे बह सकती है तो हमारी इमेजिनेशन से एनर्जी ऊपर की तरफ भी बह सकती है, उसको राइट डायरेक्शन भी मिल सकती है, उसको हम ऐसी दिशा दे सकते हैं जिससे कि उससे हमारा उत्थान हो, जिससे हमारी चेतना का विस्तार हो। तो ये है आज का विषय। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड टॉपिक। अपने मेरुदंड में ऊपर उठती प्रकाश की किरणों को देखो। हमें ऐसे इमेजिन करना है कि हमारा जो मेरुदंड है, हमारी जो रीढ़ की स्पाइन कोल्ड है हमारी, उससे प्रकाश की किरण ऊपर की ओर उठ रही है। प्रकाश की किरण यानी हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी, हमारी जीवन ऊर्जा अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड से ऊपर उठते हुए एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर गति करते हुए देखें। अब ये केंद्र कौन से हैं? एक हमारा मूलाधार है, हमारा सेक्स सेंटर, और दूसरा है हमारा सहस्त्रार चक्र। तो आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, आपकी जो प्रकाश की किरणें हैं, आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर की ओर उठ रही है इनके थ्रू। और इस भांति जब हम ऐसा कल्पना करेंगे ना, ऐसी अगर हम इमेजिनेशन करेंगे तो हमें और ज़्यादा अलाइवनेस महसूस होगी, जीवंतता महसूस होगी, अवेयरनेस बढ़ेगी हमारी बॉडी के प्रति, और हमारी जो सेक्सुअलिटी है, हमारी जो कामुकता है, हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसके प्रति। योग के अनेक साधन, अनेक उपाय इस विधि पर आधारित है। पहले हमें ये समझना होगा कि हम इसको प्रयोग में कैसे लाएं। हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है हम उसको उपयोग में कैसे लेकर आए। मेरुदंड रीढ़ तुम्हारे शरीर और मस्तिष्क दोनों का आधार है। हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है और हमारा जो मेरुदंड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे मस्तिष्क का और हमारे शरीर का, दोनों का बेस है, दोनों का आधार है। हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे मेरुदंड का अंतिम छोर है। देखो हमारा मस्तिष्क ऊपर है, तो वो जो हमारा रीढ़ की हड्डी है ये इसका ऊपरी छोर है। और मेरुदंड हमारे पूरे शरीर की आधारशिला है, हमारा बेस है, हमारा आधार है। अगर मेरुदंड युवा है तो तुम युवा हो। अगर हमारा मेरुदंड स्वस्थ है, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है, हेल्दी है, तो हम भी जवान हैं, हम भी स्वस्थ हैं। और अगर हमारा जो मेरुदंड है वो बूढ़ा है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, देखो हम किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं ना तो वो चीज़ जीवंत हो जाती है। हम एक पत्थर की मूर्ति को भी देखते हैं ना तो उसमें भी हमें जीवन महसूस होता है। तो इसी प्रकार जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, अगर हम उस पर ध्यान देते हैं, उसके प्रति अवेयर होते हैं, तो हमें हमेशा जीवंतता महसूस होगी। तो हमें हमेशा हमारा जो जीवन का प्रवाह है वो बहुत ईजीली बहेगा। अगर वो जवान है रीढ़ की हड्डी तो हम भी जवान हैं, और अगर वो बूढ़ी हो जाती है तो फिर हमारे शरीर पर भी बुढ़ापे के लक्षण दिखने लग जाते हैं। अगर हमारा मेरुदंड जीवित है तो हमारे मन मस्तिष्क में मेधा होगी, पावर होगी, अट्रैक्शन होगा, चमक होगी। और अगर हमारा मेरुदंड जड़ है,
मृत है तो क्या होगा, तो हमारा मन भी जकड़ा हुआ होगा, जड़ होगा, वहाँ पर भी कोई फ्लो नहीं होगा, वहाँ पर भी कोई एनर्जी का बहाव नहीं होगा, वहाँ पर कोई चमक, कोई संगीत पैदा नहीं होगा। समस्त योग अनेक ढंगों से हमारे मेरुदंड को जीवंत, युवा, ताज़ा और प्रकाशपूर्ण बनाते हैं। योग में ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने मेरुदंड को जीवंत बना सकते हैं, ताज़ा बना सकते हैं, प्रकाशमय बना सकते हैं। मेरुदंड के 2 छोर होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ही था। उसके आरंभ का नाम काम केंद्र है। जहाँ से मेरुदंड स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, वो जो पहला छोर है वो है हमारा सेक्स सेंटर, मूलाधार, उसको हम काम केंद्र भी बोलते हैं। और उसका जो दूसरा छोर है वो है हमारा सहस्त्रार चक्र। ये 2 ध्रुव हैं। हमारा जो जीवन है या तो काम उन्मुख होगा या फिर सहस्त्रार उन्मुख होगा। हमारे जीवन की 2 डायरेक्शन है, या तो काम ऊर्जा बहेगी तो नीचे की तरफ बहेगी, या फिर काम ऊर्जा बहेगी तो ऊपर की तरफ बहेगी। तो 2 छोर हो गए। अगर हम चाहे तो नीचे की तरफ डाउन कर सकते हैं, बह सकते हैं, अगर हम चाहे तो ऊपर की ओर उठ सकते हैं। या तो हमारी काम ऊर्जा काम केंद्र से बहकर पृथ्वी तत्व में मिल जाएगी, और या फिर हमारी जो काम ऊर्जा है वो सहस्त्रार की तरफ जाकर ब्रह्मांड में मिल जाएगी, ब्रह्मांड से एक हो जाएगी। जब हम, जिसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्मा हो जाते हैं, तो हम यूनिवर्स हो जाते हैं जब वो ऊर्जा हमारी मेरुदंड से, रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर बहती है और वो परम तत्व में लीन हो जाती है। या तो काम केंद्र से हम पदार्थ के जगत में प्रवेश कर सकते हैं, इसको हम संसार भी बोल सकते हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग करके या तो हम सांसारिक हो सकते हैं, और या फिर हम इस ऊर्जा का प्रयोग करके ब्रह्मा में विलीन हो सकते हैं, परम मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 संभावनाएं हैं व्यक्ति की। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। जब तक हम ऊपर की ओर विकसित नहीं होते, तब तक हमारे जो दुख हैं वो कभी समाप्त नहीं होंगे। हमारा जो डिप्रेशन है, हमारा जो तनाव है, हमारा जो अकेलापन है, हमें जो अंदर एक टापू की तरह महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ, तो जब तक हमारी ऊर्जा, जब तक हम ब्रह्मा नहीं हो जाते, परमात्मा नहीं हो जाते, तब तक हमारे दुखों का निवारण संभव नहीं है। हमारे दुख कभी भी समाप्त नहीं होंगे। और हमें सुख की झलकें, सुख की ग्लिम्स हमें तभी मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिलेगी। उससे पहले जो भी हमें झलक मिलेगी ना सुख की, वो केवल एक भ्रामक होगी, वो केवल भ्रांति पैदा करेगी भीतर। जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी तभी सुख की अधिक सच्ची झलके मिलने लगी। जब हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर विस्तार करेगी, ऊपर की ओर उठेगी, तभी हमें सच्चा सुख मिलेगा। उससे पहले हमें जो भी सुख महसूस हो रहा है वो केवल भ्रामक है, वो केवल झूठा है, वो केवल क्षणभंगुर है। और जब ऊर्जा सहस्त्रार पर पहुंचेगी तब हमें परम आनंद उपलब्ध होगा। उससे पहले हमें आनंद की जो भी झलके मिल रही है वो नकली है, वो आर्टिफिशियल है, वो बहुत थोड़ी देर के लिए है। और जब हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तभी हमें परम आनंद महसूस होता है, तभी उसको निर्वाण की अवस्था बोला जाता है। तब झलक नहीं मिलती, तब हम खुद ही आनंद हो जाते हैं। उससे पहले जो थोड़ी बहुत ग्लिम्स मिलती हैं, झलकें मिलती हैं, वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, वो झलक है। यानी मैं अलग हूँ, मुझे जो फील हो रहा है वो झलके अलग है। बट जब हम परम अवस्था में होते हैं तो हम खुद ही आनंद हो जाते हैं। योग और तंत्र की पूरी चेष्टा यही है कि कैसे ऊर्जा को मेरुदंड से रीढ़ की हड्डी द्वारा ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। तंत्र की पूरी कोशिश, पूरी चेष्टा, पूरी प्रैक्टिस यही रहती है कि कैसे मेरुदंड का प्रयोग करके हम अपनी एनर्जी को ऊर्ध्वगामी बनाएं, ऊपर की ओर जाने वाले बनाएं।
इसीलिए कहा जाता है संभोग से समाधि की ओर। कैसे हम उसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गतिमान करें, क्योंकि हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है, हम धरती से जुड़े हुए हैं, हम पृथ्वी तत्व हैं, हम पृथ्वी से जुड़े हुए, तो वो जो हमारी जो ऊर्जा है ना, वो उसको पृथ्वी शोषित करती है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। बट हमें इसके विपरीत डायरेक्शन में जाना है, इस गुरुत्वाकर्षण को हमें तोड़ना है ताकि हम उसको ऊपर की ओर उठा सके अपनी एनर्जी को। काम या सेक्स आसान है क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत नहीं है। काम वासना बहुत आसान है, बहुत इजी है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत नहीं है। काम वासना हमेशा नीचे की ओर ही बहती है, तो बहुत इजी है वो। पृथ्वी सब चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है, काम ऊर्जा को भी पृथ्वी नीचे की ओर खींचती है। आप लोगों को पता ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसके द्वारा हम यही समझते हैं कि पृथ्वी सारी चीज़ों को अपनी ओर नीचे की तरफ खींचती है, तो हमारी काम ऊर्जा भी नीचे की तरफ ही खींची जाती है। हमने शायद ये नहीं सुना होगा कि जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में ट्रैवल करते हैं, जब वो एक पृथ्वी से टूट जाते हैं, जब वो ऊपर चले जाते हैं स्पेस में, तो उनका गुरुत्वाकर्षण जो है ख़त्म हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण ख़त्म होने के कारण उनकी जो काम ऊर्जा है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है, वो भी समाप्त हो जाती है। उनकी कामुकता बिल्कुल क्षीण हो जाती है। जैसे जैसे शरीर का वजन कम होता है, वैसे ही कामुकता भी विलीन हो जाती है। जो भी लोग स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उनके शरीर का भार कम हो जाता है और फिर उनकी कामुकता भी खत्म हो जाती है। पृथ्वी जो है वो हमारी जीवन ऊर्जा को नीचे की ओर खींचती है, और ये स्वभाव भी है, ये स्वाभाविक भी है, प्रकृति का नियम है। क्योंकि जीवन ऊर्जा कहाँ से आती है? जीवन ऊर्जा हमारी पृथ्वी से ही आती है। हम भोजन लेते हैं और उसमें तुम अपने भीतर जीवन ऊर्जा का निर्माण करते हो। हम भोजन भी तो पृथ्वी से ही लेते हैं ना। पृथ्वी से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जीवन ऊर्जा जो मिलेगी वो भी पृथ्वी से ही आएगी, और जो ऊर्जा पृथ्वी से आती है उसको वापस ऊर्जा पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। प्रत्येक चीज़ अपने मूल स्रोत की ओर लौट जाती है, और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो जीवन ऊर्जा फिर पीछे ही लौटती रहेगी। इसी प्रकार वर्तुल हमारा बनता रहेगा और जन्मों जन्मों तक हम ऐसे इसी वर्तुल में घूमते रहेंगे। ये चक्र ऐसे ही पूरा होता रहेगा अपने आप में। तो इस ढंग से अनंत काल तक चलते रह सकते हैं हम, जब तक हम अंतरिक्ष यात्रियों की तरह छलांग ना लगा लें। देखो, बहुत आसान है प्रकृति के साथ चलना, क्योंकि वो हमें नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर खींचती है। तो ये चक्र ऐसे चलता ही रहता है कि हम भोजन ग्रहण करते हैं पृथ्वी से, और वापस वो ऊर्जा जो है पृथ्वी अपनी ओर उस ऊर्जा को खींच लेती है, जो भी हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है। तो ये वर्तुल चलता ही रहता है। बट मनुष्यता की चेतना ने इतना विकास कर लिया है, इतनी ज़्यादा वो विकसित हो गई है कि जैसे बाहर सांसारिक में हम देखें तो हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमने उस गुरुत्वाकर्षण को तोड़ दिया। उसी प्रकार हमें आध्यात्म भी सिखाता है कि हम यहाँ रहकर भी, पृथ्वी पर रहकर भी गुरुत्वाकर्षण के नियम के विपरीत जा सकते हैं। अपनी ऊर्जा को हम ऊपर की ओर उठा सकते हैं, और हम जो ये पृथ्वी का पैटर्न है ना गुरुत्वाकर्षण का, इसको तोड़ सकते हैं। और ये तोड़ा जा सकता है। और ये कैसे तोड़ा जाता है, इसकी बहुत सारी विधियां हैं, तंत्रा में भी और योगा में भी। ये विधियां इस बात की फिक्र करती हैं कि कैसे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो। और हमारे जो नए केंद्र हैं, हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं, 7 चक्र हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा। कैसे ये नए केंद्रों को छुए और हर केंद्र से जाकर हमारे सहस्त्रा तक पहुँचे। कैसे हमारे भीतर नई ऊर्जा का आविर्भाव हो, नई ऊर्जा पैदा हो। कैसे प्रत्येक गति के साथ वह हमें नया आदमी बनाए। और जैसे जैसे हम चक्रों को क्रॉस करते जाते हैं ना, अपने सेंटर को क्रॉस करते जाते हैं, तो वैसे वैसे हम नए आदमी विकसित होते जाते हैं, नए आदमी बनते जाते हैं।
और जिस क्षण हमारे सहस्त्रा से काम वासना के विपरीत ध्रुव से हमारी ऊर्जा मुक्त होती है, और जैसे ही हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो हमारी काम ऊर्जा से, मूलाधार से, सेक्स सेंटर से मुक्त होती है, उसी क्षण हम वो आदमी नहीं रह जाते जो हम पुराने आदमी पहले थे। अब हम बिल्कुल एक नए आदमी हो जाते हैं। जिस टाइम हमारी ऊर्जा वहाँ से मुक्त हो जाती है सेक्स सेंटर से, तब हम बिल्कुल एक नए आदमी हो जाते हैं। और नए आदमी ही नहीं रह जाते, हम परमात्मा हो जाते हैं। तब हम इस धरती के नहीं होते, तब हम भगवान हो जाते हैं। और यही मनुष्यता का अल्टीमेट गोल है। जब हम कहते हैं कि कृष्णा या बुद्ध भगवान हैं, तो उसका यही अर्थ है कि उन्होंने अपनी काम ऊर्जा को मुक्त कर लिया है पृथ्वी से, मूलाधार से, सेक्स सेंटर से। अब उनकी ऊर्जा सहस्त्रा चक्र की ओर बहने लग गई है। तो परमात्मा क्या होता है? कृष्णा या बुद्ध जो हमारे आगे एग्जाम्पल है वो यही है कि उन्होंने अपनी काम ऊर्जा को मुक्त कर लिया है पृथ्वी तत्व से, और वो आकाश तत्व में मिल गए हैं, वो पूरे ब्रह्मांड हो गए हैं। उनके शरीर तो हमारे जैसे हैं, बट उनका शरीर तो हमारे जैसा ही रहता है। उनका शरीर में भी बीमारियां पैदा होंगी। जो कृष्णा थे, जो बुद्ध थे, जो महावीर थे, वो जन्मेंगे भी और वो मरेंगे भी, बट उनके शरीर में सब कुछ वैसा ही होता है जैसे हमारे शरीर में होता है। सिर्फ एक चीज़ उनके शरीर में नहीं होती, वो है जो हमारे शरीर में होती है, उनकी ऊर्जा ने गुरुत्वाकर्षण के पैटर्न को तोड़ दिया। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर ऐसे ही चलती हैं जैसे सबका जीवन चलता है। जन्म है, मरण है, इसका चक्र है, भूख लगती है, उन्हें बीमारियां भी घेरती हैं, वो सारा चक्र ऐसे ही चलता है। बट उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के पैटर्न को तोड़ दिया है, तो उनमें और हम में ये भेद होता है। लेकिन वो हमें साधारण आंखों से नहीं दिखता, क्योंकि वो कोई ठोस पदार्थ नहीं है कि हमें दिखे। लेकिन कभी कभी जब हम किसी बुद्ध के सानिध्य में बैठते हैं, तो हम एक उनमें अलग डायमेंशन अनुभव करते हैं। तो अचानक हमारे भीतर भी ऊर्जा का ज्वार पैदा होता है। ये संक्रमित जैसे हम होते हैं ना, बाहर जो बीमारियां होती हैं तो वो हमें भी लग जाती हैं। इसी प्रकार जब हम बुद्धों के साथ बैठते हैं, उनके सानिध्य में बैठते हैं, तो उनकी ऊर्जा से हम भी संक्रमित हो जाते हैं। तो हमारे भीतर भी ऊर्जा का प्रवाह, ज्वार बहने लग जाता है उनके समीप बैठने से, और हमारी ऊर्जा भी ऊपर की तरफ यात्रा करने लग जाती है। तभी तुम जानते हो कि कुछ घटित हुआ है। तभी हमें महसूस होता है कि हाँ, हमारे भीतर कुछ घटा है, हमें कुछ अलग सा महसूस हुआ है। केवल बुद्ध के सत्संग में ही हमारी ऊर्जा सहस्त्रा चक्र की ओर गति करती है। देखो, हर ऊर्जा हमें अपनी ओर खींचती है। चोर की ऊर्जा, अगर हम चोर के पास बैठेंगे तो हमें चोरी करने के भाव पैदा होंगे, और अगर हम किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठेंगे तो हमारे भीतर भी वो सात्विकता आएगी। हमारी ऊर्जा भी जैसे उसकी ऊर्जा बह रही है, वैसे ही हमारी ऊर्जा भी ऊपर की ओर गति में होगी। तो बुद्धों के पास बैठकर हमारी ऊर्जा भी सहस्त्रा चक्र की ओर बहने लग जाती है। बुद्ध इतने शक्तिशाली हैं कि पृथ्वी की शक्ति भी उनमें कम पड़ जाती है। बुद्धों की ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है, इतनी शक्तिशाली होती है, ऑलमाइटी, कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भी तोड़ देते हैं। और उस समय पृथ्वी की ऊर्जा हमारी ऊर्जा को नीचे की तरफ नहीं खींच पाती। जो बुद्धों की ऊर्जा है उसको पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच पाती। जिन लोगों ने जीसस, बुद्ध या कृष्ण के सानिध्य को अनुभव किया है, उन्होंने ही उनको भगवान कहा है। उनके पास ऊर्जा का एक भिन्न स्रोत है जो पृथ्वी से भी बहुत शक्तिशाली है। पृथ्वी, ये नेचर, ये प्रकृति अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बट इससे भी एक विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है जो इस पृथ्वी से भी बहुत शक्तिशाली है। वो है बुद्धों की ऊर्जा, वो है परमात्मा की ऊर्जा, वो है भगवान की ऊर्जा। और इस पैटर्न को कैसे तोड़ा जाता है? यह विधि पैटर्न तोड़ने में बहुत सहयोगी है, लेकिन पहले कुछ बुनियादी बातें हम ख्याल में रख लेते हैं।
अब हम बात करेंगे कि ये जो पैटर्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, हम इसको कैसे तोड़ें। पहली बात, अगर हमने कभी महसूस किया हो, अनुभव किया हो, इस बात का निरीक्षण किया हो कि हमारी काम ऊर्जा कल्पना के साथ ही गति करती है। जब भी हमें सेक्सुअल थॉट आते हैं तो हमारे भीतर ना एक कल्पना चलती है, हमारे भीतर एक सपना चलता है, हमारे भीतर एक बेहोशी होती है। जब हम नींद में होते तभी हमें सपने आते हैं ना। तो कल्पना को भी ऐसा ही बेहोशी कहा गया है कि जैसे हमारे भीतर कल्पना पैदा होती है, वैसे ही हमें जो हमारी काम ऊर्जा है वो बहने लग जाती है, हमारे जेनिटल एरिया में स्पंदन पैदा हो जाता है। सिर्फ कल्पना के द्वारा भी हमारी काम ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। बैठे बैठे आप इमेजिन करो, कोई भी काम का विचार, वासना का विचार आप अपने भीतर लेकर आओ, तो आपके जो जेनिटल एरिया है, आपके जो जननांग है, वो सक्रिय हो जाएंगे। तो कल्पना इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है कि कल्पना के द्वारा हम अपने काम ऊर्जा को एक्टिव कर सकते हैं। सच तो यह है कि कल्पना के बिना वो सक्रिय भी नहीं हो सकती। हमारी काम ऊर्जा का जो बेस है, जो आधार है, वो है हमारी कल्पना शक्ति, वो है हमारे सपने, वो है हमारा आकर्षण, हमारा अट्रैक्शन। यही कारण है कि जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो काम ऊर्जा बेहतर काम करती है। और यही रीज़न होता है कि जब हम अपने प्रेमियों के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे भीतर प्रेम पैदा होता है, तो वो जो प्रेमी है ना, उसके प्रति हमारे थॉट्स चलते ही रहते हैं रेगुलर, हम कल्पनाओं में ही रहते हैं। तो इसी कारण हमारी जो काम ऊर्जा है वो बेहतर हो जाती है, वो अच्छे से सुचारू रूप से चलने लग जाती है, क्योंकि प्रेम के साथ कल्पना प्रवेश कर जाती है। क्योंकि बिना कल्पना के प्रेम असंभव है। अगर हम प्रेम में नहीं हो तो बहुत कठिन है कि वो जो काम ऊर्जा है वो काम नहीं करेगी। पुराने दिनों में वेश्याएं, पुरुष वेश्याएं नहीं होती थी। आज तो है कि पुरुष भी वेश्या है, बट पहले के टाइम में पुरुष वेश्या नहीं होते थे, सिर्फ स्त्री वेश्याएं ही होती थी। इसका क्या रीज़न है? पुरुष वेश्या के लिए काम के तल पर सक्रिय होना बहुत कठिन है। पुरुष की जो एनर्जी है, जो पुरुष तत्व है, वो काम ऊर्जा में सक्रिय होना बहुत कठिन है उसके लिए, अगर वो प्रेम में नहीं है। पुरुष तभी एक्टिव हो सकता है जब वो प्रेम में हो। अगर वो प्रेम में नहीं है तो उसकी ऊर्जा काम नहीं करेगी, और सिर्फ पैसे के लिए वो काम नहीं कर सकती ऊर्जा। तुम किसी पुरुष को तुम्हारे साथ संभोग में उतरने के लिए पैसे दे सकते हो, लेकिन अगर उसे तुम्हारे प्रति भाव नहीं है, तो कल्पना नहीं है, तो वह सक्रिय नहीं हो सकता। और स्त्रियां ये भली भांति कर देती हैं क्योंकि उनकी काम वासना निष्क्रिय होती है। पुरुषों के भीतर जो काम वासना होती है ना, वो एक्टिव होती है। स्त्रियों के भीतर जो काम वासना होती है वो पैसिव होती है, वो निष्क्रिय होती है। जब तक वो प्रेम में ना पड़े तब तक वो ऊर्जा उसकी सोई रहती है। तो बहुत आसान है स्त्री के लिए वैश्या होना, बट बहुत मुश्किल है किसी पुरुष के लिए वैश्या होना। सच तो यह है कि उनके सक्रिय होने की जरूरत भी नहीं है। स्त्रियों का जो काम वासना है उसके एक्टिव होने की आवश्यकता भी नहीं है। ये बिल्कुल अनासक्त स्त्रियां जो हैं वो बिल्कुल अनासक्त रह सकती है, बिल्कुल डिटैच रह सकती है पुरुषों से जब वो वैश्यावृत्ति करती हैं तो। और ये भी पॉसिबल है कि उनके भीतर कोई भी भाव पैदा ना हो पुरुष के लिए जिनके साथ वो संभोग में उतर रही है, सेक्स कर रही है। वो एक जिंदा लाश की तरह भी रह सकती हैं, एक मृत लाश की भांति भी पड़ी रह सकती हैं। स्त्रियां आसानी से वैश्या हो सकती हैं क्योंकि उनकी काम ऊर्जा निष्क्रिय होती है। यही कारण है स्त्रियों के वैश्या होने का। तो काम केंद्र कल्पना में काम करता है, इसलिए स्वप्नों में पुरुषों का इरेक्शन हो सकता है और वीर्यपात भी हो सकता है। वहाँ कुछ भी वास्तविक नहीं है, सब कल्पना का ही खेल है।
आप लोगों ने, अगर आप पुरुष हो तो आप लोगों ने महसूस किया होगा अपने जीवन में कि बहुत बार सपने में भी पुरुषों का इरेक्शन हो जाता है, वीर्यपात हो जाता है, जबकि वहाँ पर कुछ भी वास्तविक नहीं है, वो सिर्फ सपना ही था, सब कल्पना का ही खेल होता है। फिर भी देखा गया है कि प्रत्येक पुरुष को, अगर वह स्वस्थ है, रात में कम से कम 10 दफ़ा इरेक्शन होता है। एक स्वस्थ पुरुष होगा ना तो उसका भी एटलीस्ट 10 बार रात को इरेक्शन होता है। मन की जरा सी गति के साथ, काम का जरा सा विचार उठने से ही इरेक्शन हो जाता है। अगर मन में हमें थोड़ा सा भी विचार चलता है, अगर सपना हमें काम वासना का आ जाता है, तो थोड़े से ही विचार के साथ पुरुष का इरेक्शन हो जाता है। हमारे मन की भी अनेक शक्तियां हैं, अनेक क्षमताएं हैं, और उनमें से एक है संकल्प। लेकिन संकल्प से काम कृत्य में नहीं उतर सकते। लेकिन अगर हम संकल्प शक्ति के द्वारा हम काम वासना में नहीं उतर सकते, क्योंकि काम वासना में उतरने के लिए संकल्प नहीं चाहिए, कल्पना चाहिए। कल्पना का प्रयोग करके हम काम वासना में उतर सकते हैं, संकल्प का प्रयोग करके नहीं। काम के लिए संकल्प नपुंसक है। अगर संकल्प से किसी के साथ संभोग में उतरने की चेष्टा करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम नपुंसक हो गए हो। अगर हम संकल्प लेकर, प्रण लेकर किसी के साथ काम वासना में उतरे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, तो हमें ऐसा फील होगा कि हम नपुंसक हो गए हैं। हाँ, कल्पना शक्ति के साथ हम किसी के साथ सेक्स में उतर सकते हैं, बट संकल्प शक्ति के साथ उतरना असंभव है। तो इस बात की कभी, इस चीज़ की कभी भी हमें चेष्टा नहीं करनी है, कोशिश नहीं करनी है कि हम संकल्प लेकर किसी के साथ सेक्स में उतरें। काम वासना में संकल्प नहीं, कल्पना काम करती है। काम वासना में हमारा संकल्प नहीं, हमारी कल्पना शक्ति काम करती है, हमारी इमेजिनेशन काम करती है। कल्पना करो और हमारा काम केंद्र सक्रिय हो जाता है। ये आप लोग महसूस कर सकते हो कि थोड़ी बहुत आप कल्पना कीजिए और उसी टाइम आपका जो सेक्स सेंटर है वो एक्टिव हो जाता है। कल्पना ऊर्जा को गतिमान करने में सहयोगी होती है। कल्पना हमारी काम ऊर्जा को सक्रिय बनाती है। तो सिर्फ कल्पना के द्वारा उसे चाहो तो ऊपर की ओर ले जा सकते हो, चाहो तो नीचे की ओर ले जा सकते हो। सिर्फ कल्पना के द्वारा जब हम अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर ले जा सकते हैं, तो कल्पना के द्वारा हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर भी तो ले जा सकते हैं ना। तुम अपने खून को कल्पना से गतिमान नहीं कर सकते, तुम शरीर में और कुछ कल्पना से नहीं कर सकते। हमारे जो खून का प्रवाह है हमारे जो शरीर में होता है, कल्पना के द्वारा हम उसको प्रवाहित नहीं कर सकते। और भी हमारे शरीर में जो चीज़ें हैं, कल्पना के द्वारा हम उनको एक्टिव नहीं कर सकते, गति नहीं दे सकते। लेकिन काम ऊर्जा कल्पना से गतिमान की जा सकती है। लेकिन हमारी जो काम ऊर्जा है वो इतनी सूक्ष्म होती है, इतना हम उससे जुड़े हुए होते हैं कि कल्पना के द्वारा हम उसे एक्टिव कर सकते हैं, हम उसकी दिशा बदल सकते हैं। ये सूत्र कहते हैं कि अपनी प्राण शक्ति को प्रकाश किरण समझो। तंत्रा का सूत्र कहता है कि अपनी, हमारी जो काम ऊर्जा है ना, उसको अपनी प्राण शक्ति समझो। स्वयं को, अपने होने को प्रकाश किरण समझो। हमारे होने को, हम एक प्रकाश की किरण है, हम एक लाइट है। हमें ऐसा भाव अपने भीतर पैदा करना है। और मेरुदंड में ऊपर उठती हुई एक केंद्र से दूसरी केंद्र की ओर गति करती हुई। और हमें ये प्रैक्टिस है, एक्चुअली मेडिटेशन है, कि पहले हम शांति से बैठे और हम ये भीतर कल्पना करें, अनुभव करें कि हम एक प्रकाश की किरण है, हम एक ऊर्जा है प्रकाश की। और हमारी जो ऊर्जा है वो हम अपने मेरुदंड से उस काम ऊर्जा को ऊपर की ओर उठा रहे हैं। और वो ऊर्जा एक केंद्र से,
एक केंद्र से दूसरे केंद्र की ओर जा रही है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। रीढ़ में ऊपर उठती हुई और इस भांति तुम्हें जीवंतता का उदय होगा। योग ने हमारे 7 चक्रों में बांटा है हमारे मेरुदंड को। हमारे मेरुदंड के 7 चक्र हैं। पहला काम केंद्र है और अंतिम सहस्त्रार चक्र है। पहला हमारा मूलाधार है, सेक्स सेंटर है, और इसका अंतिम चक्र वो है सहस्त्रार चक्र। और इन दोनों के बीच में 5 चक्र और हैं। कोई कोई साधना पद्धति मेरुदंड को 9 केंद्रों में बांटती है, कोई 3 में और कोई 4 में। योग के नियम के अनुसार कई हमारे 9 चक्र होते हैं। मेरुदंड को 9 चक्रों में बांटा जाता है, कहीं कहीं 5 चक्रों में बांटा जाता है, कहीं कहीं इसको 4 चक्रों में भी बांटा जाता है। बट ये विभाजन बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रखता, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपको प्रयोग करना है तो आप अपने 7 चक्र निर्धारित कर सकते हो। पहला आपका मूलाधार चक्र है, अंतिम आपका सहस्त्रार चक्र है, बाकी 5 चक्र रह गए। जो मूलाधार से ऊपर एक चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, आपका आज्ञा चक्र है और फिर आपका सहस्त्रार चक्र है। ये हमारे 7 चक्र पर्याप्त हैं। अगर आप लोगों को प्रयोग करना हो तो आप इन 7 चक्रों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी काम ऊर्जा को कल्पना शक्ति के द्वारा सहस्त्रार चक्र की ओर ले जा सकते हो। ये संभव है, ये पॉसिबल है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप शेयर कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी मेरे लिंक हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। और 22 मार्च से मेरा इवेंट होने जा रहा है। अगर आप चाहें, अगर आप लोगों की इच्छा है तो आप बुकिंग करा सकते हो, सिंगल भी आ सकते हो, और अगर आपका कपल है तो उसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।